फ्रेंड्स, आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। तो नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है ना? इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बॉडी ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब ट्रूथ बेस्ड है। एंड गोज बाई रेलिवेंट साइकोलॉजिकल लॉज मीन्स ऑर्डरली सिक्वेंशियली होता है और सिस्टमेटिक होता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ ट्रूथ, ये क्या सर्च करता है? सत्य को ये सर्च करता है। इट एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड्स एंड अडॉप्ट सम हाइपोथेसिस और साइंटिफिक मैनर्स, सम साइंटिफिक लॉज को ये एक्सेप्ट करता है। ये बोल सकते हैं कि ये साइंटिफिक ही है। इट गोज फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड होता है तो ये वही को फॉलो करता है। जनरलाइजेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। ये एक प्रोसेस भी है और एक प्रोडक्ट भी है। इट कंसर्न विथ व्हाट एंड व्हाई ऑफ हैपनिंग। व्हाट मतलब क्या, व्हाई मतलब क्यों, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको ये फॉलो करता है। मतलब हम बच्चे को पढ़ाने के लिए चाहते हैं तो यही पे क्वेश्चन आता है कि हम बच्चे को क्या पढ़ाने के लिए चाहते हैं, क्या सिखाने के लिए चाहते हैं और क्यों सिखाने के लिए चाहता है, क्यों हम बच्चे को पढ़ाते हैं। समझ रहे हो ना? वैसे ही इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव साइंस। इट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव साइंस, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं यहीं पे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या मिलेगा हमको ये पढ़कर? तो हम ये पढ़ने से हम चाइल्ड की साइकोलॉजी को स्टडी कर सकेंगे कि ये क्या सोच रहा है, ये इसका डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम क्या देने से और आगे जाएगा। तो ये सब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़ने से जान सकेंगे। कैसे जानेंगे ये आगे देखते हैं। चलो, ग्रोथ स्टेट to structural and physiological changes, while development state to growth as well as change in behavior। तो ग्रोथ ओनली फिजियोलॉजिकल चेंजेस को मैंने समझते हैं कि ग्रोथ का मतलब ओनली टेंड्स टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस। हमारा हाइट कितना बढ़ गया है, हमारा वेट कितना बढ़ गया है, ये सब ग्रोथ में जाता है। मतलब हमारा क्वांटिटी कितना बढ़ता है, ये सब ग्रोथ में जाता है। मतलब पर डेवलपमेंट पे क्या जाता है ना? क्वांटिटी पे जाता है, ग्रोथ भी जाता है, हमारा हाइट वेट ये सब भी जाता है विथ हमारा बिहेवियरल चेंज। एजुकेशन क्या करता है ना? हमारा बिहेवियर को चेंज करता है। ओके, ये बिहेवियरल चेंजेस भी डेवलपमेंट में जाता है, बोथ जाता है डेवलपमेंट पे। ओके, ऐसे समझ सकते हो कि एक ट्री में जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स ग्रोथ में जाता है और डेवलपमेंट में क्या जाता है? ट्री भी जाता है, फ्रूट्स जाता है, बोथ जाता है डेवलपमेंट के, ओनली फ्रूट्स जाता है ग्रोथ में। वैसे समझ सकते हो। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है पर डेवलपमेंट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज एसेंशियल फॉर एवरी टीचर्स एंड पेरेंट्स टू नो अबाउट द फंडामेंटल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टीचर्स को जानना है, पेरेंट्स को भी जानना है। चलो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं। पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ना, जब आप गेम खेलते हो तो क्या होता है? कंटिन्यू करना है, तो वो कंटिन्यू करने से हमारा गेम प्रोग्रेस होता है। तो वैसे ही ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है ना? कंटिन्यूअस होता है, प्रोग्रेसिव होता है।
डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी, प्रोग्रेस होता है। इट गोज फ्रॉम ओम टू टॉम, माँ के गर्भ से लेकर समाधि तक चलता है, स्मशान तक चलता है। नेवर क्रिसेस, किसेस, कभी वो शांत नहीं होता है, थम नहीं जाता है जब तक हमारा मृत्यु ना हो जाता है, ओके, डेथ ना हो जाता है। All individuals starting their life from a teeny cell develops their body and mind. हम भी एक टीनी सेल से डेवलप होके आज हम कितने बड़े हो गया है, हमारा हाथ पैर कितना बढ़ गया है एक टीनी सेल से। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस के जरिए बड़ा हुआ है। तो अब समझ गए होगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। The pattern of development is similar for all children, but they follows the pattern on their own rate. तो आप आपके सराउंडिंग पे देख सकते हो, किसको कोई बच्चा हो जिसको खेलने के लिए बहुत अच्छा लगता हो, तो किसी को पढ़ने के लिए अच्छा लगता हो, तो किसको पेंटिंग में, किसको रंगोली में, तो किसको गाने में, तो किसको नाचने में, ये सब शौक होता है ना, तो हॉबी होता है जो, तो सबका अलग अलग हॉबी होता है, वो ही होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो कोई डॉक्टर बनता है, तो कोई सिंगर बनता है, तो कोई टीचर बनता है, तो कोई इंजीनियर बनता है। क्यों बनता है? इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से सब अलग अलग तरह से बनते हैं, ओके। पर डेवलपमेंट सबके लिए सिमिलर होता है। स्पेसिफिक एज में उनका जितना डेवलपमेंट होना चाहिए सबका उतना ही हो जाता है, पर उनका जो माइंड सेटअप होता है वो चेंज होता है। तो नेक्स्ट, all children do not reach the same point of development at the same age and time। हाँ, ये भी सुनो, तो सब मतलब एक बच्चा 2 ईयर्स में बोलना सीख जाता है, तो और कोई बच्चे को 5 ईयर्स लग जाता है, 10 ईयर्स लग जाता है बोलने में। तो सेम पॉइंट में डेवलपमेंट सेम रेट पे नहीं होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज ए डिस्टिंक्ट क्रिएशन ऑफ इन इटसेल्फ। तो सब स्वतंत्र होते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ डेवलपमेंट, फिक्स्ड डेवलपमेंट नहीं होता है। दैट ऑल चिल्ड्रन विल लर्न टू वॉक इन यूनिवर्सल, बट द टाइम एट व्हिच ईच चाइल्ड टेक्स हिज और हर फर्स्ट स्टेप में वेरी। यही जो मैंने पहले बोला वही लाइन कि उनका डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब कोई पहले बोलता है तो कोई बाद में बोलना सीखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, दे आर इवन इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। जो ट्विंस बच्चा पैदा होते हैं ना, उनका अंदर भी डिफरेंस देखने को मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले क्या होता है ना, जनरल चीज़ें सीखते हैं, बाद में स्पेसिफिक चीज़ें सीखते हैं। तो चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स जनरल थिंग्स एंड देन आफ्टरवर्ड दे लर्न स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग्स। तो वही हो गया। जैसे आप समझ सकते हो, पहले वो क्या सीखते हैं गणित में, पहले वो जो होता है इनटू का टेबल वही सीखते हैं। देन वो क्या करते हैं ना, बड़ा बड़ा अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल थिंग सीखते हैं, बाद में स्पेसिफिक। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, डेवलपमेंट ऑकर्स इन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलोज ए सर्टेन सीक्वेंस, सीक्वेंशियली चलता है। चाइल्ड कैन स्टैंड बिफोर ही वॉक्स, बच्चे पहले क्या करता है ना, रेंगता है, देन घुटनों के जरिए खड़े होने की कोशिश करता है, देन वो चलना सीखता है। ये क्या होता है ना, सीक्वेंशियल मैनर होता है। ही कैन ड्रॉ ए सर्कल बिफोर ही कैन ड्रॉ ए स्क्वायर। फर्स्ट वो क्या करता है ना, सर्कल बनाना सीखता है, देन स्क्वायर ड्रॉ करता है।
Principle of interaction of heredity and environment. Development is caused by both heredity and environment. तो child at any age of his growth and development is a joint product of heredity and environment. Same things. Most psychologists agree that an interplay of these two factors leads to development. क्या होता है ना, ये दोनों के इंटरेक्शन से ही डेवलपमेंट होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का. Where heredity decides or set some limit on development, mostly physical development, उसका पिता माता जैसे होते हैं बच्चा वैसे होते हैं. आई कलर्स और उनके हाइट, बॉडी कलर, ये सब हेरिडिटरी होता है. एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस कंप्लीट द डेवलपमेंटल प्रोसेस क्वालिटेटिव. तो बच्चे जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसे हो जाएंगे. स्टडी उस एनवायरनमेंट में रहेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे बढ़ेंगे. अगर वो बस्ती बस्ती में रहेंगे तो वो अच्छा नहीं पढ़ेंगे. तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस प्रोवाइड स्पेस फॉर मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट थ्रू इंटरेक्शन विथ फैमिली, पीयर्स, सोसाइटी एंड सो ऑन. आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट. क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग. मैच्योर होने के साथ लर्निंग करना, हम बढ़ेंगे और सीखेंगे भी. Growth and development occur both as a result of maturation and learning. Maturation refers to change in development. हम जितना डेवलपमेंट हमारा बॉडी में होता है ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ होता है, तो हम मैच्योर होते होते जाते हैं. एंड लर्निंग डिवर्ट्स टू द चेंज इन बिहेवियर. तो हम जितना लर्न करते हैं हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार उतना चेंज होते जाते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड. हाँ, मेल और फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट डिफरेंट होता है. तो गर्ल्स मैच्योर अर्लियर कंपेरिजन टू बॉय. तो गर्ल्स फर्स्ट मैच्योर हो जाते हैं, बॉयज का थोड़ा लेट होता है. Principle of integration. Development thus involves a movement from the whole to parts and from parts to the whole, and this way. It is integration of the whole and its parts as well as the specific and general responses. ये क्या होता है ना, whole to part भी जाता है, part to whole भी जाता है. It enables a child to develop satisfactory concerning various aspects or dimensions in his personality. तो एग्जाम्पल क्या होता है ना, चाइल्ड फर्स्ट लर्न हैंड मूवमेंट. पहले वो क्या करता है ना, हैंड मूवमेंट करना सीखता है. तो होल टू पार्ट कैसे जाएगा, देन फिंगर मूवमेंट करेगा. तो ये क्या होता है ना, होल टू पार्ट. पहले हैंड मूवमेंट किया, देन फिंगर मूवमेंट करेगा, एंड देन लर्न्स टू मूवमेंट ऑफ बोथ हैंड एंड फिंगर. देन फिर होल को आ गया, हैंड एंड फिंगर बोथ मूवमेंट करना सीख जाएगा. तो ये क्या हुआ ना, इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. देन प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल, जो आप बायोलॉजी के बच्चे हैं वो समझ पाएंगे. सेफेलोकॉर्डल आप भी समझ पाएंगे, सब समझिए. तो सेफेलोकॉर्डल क्या होता है ना, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस. मतलब फ्रॉम हेड टू टेल और फ्रॉम हेड टू फुट. तो और टॉय, हमारा तो टेल नहीं है, तो हेड टू फुट. ओके. That is why before it becomes able to stand, the child first gains control over his head and arms and then over legs. पहला वो उसका जो हेड है, सर है, उसको कंट्रोल करना सीखेगा. तो देन उसका हैंड को, आर्म्स को, शोल्डर को, देन पैर को. देन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल. डेवलपमेंट मोटर स्किल टू स्टार्ट एट द सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड्स. वो क्या होता है ना, सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड डेवलपमेंट को हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर टू पेरीफेरी भी कहते हैं.
This is why in the beginning the child is seen to exercise control over the large fundamental muscle of the arm and then hand, and only afterward over small muscle and figure. पहले वो क्या करेगा ना, लार्ज फंडामेंटल, उसका स्टोमक, उसका जो चेस्ट, बेली, ये सब के ऊपर वो कंट्रोल लेना शुरू करेगा. देन उसका शोल्डर के ऊपर, आर्म के ऊपर कंट्रोल लाएगा. देन हैंड, देन फिंगर, वैसे ही सेंटर टू उसका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पेरीफेरी. तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होता है ना, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल. हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये आगे जाकर क्या बनेगा. ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो ये आगे जाके डॉक्टर बनेगा. ये बहुत अच्छा मैथ कर रहा है, ये आगे जाके इंजीनियर बनेगा. वैसे ही which means that with the help of the uniformity of pattern and sequence of development okay, we can go to a great extent forecast the general nature and behavior of a child in one or more aspects or dimensions at any particular stage of its growth and development. जो मैंने बोला कि हम चाइल्ड को बिहेवियर देख के हम बता सकते हैं कि ये बड़े होकर क्या बनेगा. We can know the particular age at which children will learn to walk, speak and so on. कि ऐसे कि 2 वर्ष हो जाएगा तो बच्चे ये करेगा, तो उसके बाद ये करेगा, तो ये सब. Principle of spiral versus linear advancement. The child does not proceed straight or linear on the path of development at any stage, never takes place at a constant or steady प्लस. ये लीनियरली डेवलपमेंट नहीं होता है, एक स्पायरल के करिकुलम के जरिए ये क्या होता है ना, डेवलपमेंट होता है. आफ्टर द चाइल्ड हैड डेवलप्ड टू ए सर्टेन लेवल देयर इज लाइकली टू बी ए पीरियड ऑफ रेस्ट फॉर कंसोलिडेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्रेस अचीव टिल देन. देखो चाइल्ड का डेवलपमेंट ऐसे होता है, पहले चलता है, फिर रेस्ट में रहता है, फिर चलता है, फिर रेस्ट में रहता है, वैसे ही. In advancing further, therefore the development turns back and then moves forward again in a spiral pattern. तो मुझे लगता है आप सबको ये बहुत हेल्पफुल होगा. तो थैंक यू सो मच गाइज. आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. थैंक यू. तो I am just ending now. So thank you so much. Thank you so much. Audio Jungle.